नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। ठीक है, एनालिसिस आपको बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। तो यदि यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज है कि 12 में से आप 10 सही करके बताइएगा। ठीक है, लेवल अच्छा है। ठीक है, लेवल तो आपको पता ही है कि आपको जो टॉपिक है वो सारी कवर हो जाते हैं और लेवल भी सही तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहा है वो लेवल है, इसलिए बोल रहे हैं कि 12 में से 10 सही करके बताइए। क्योंकि यदि आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 19 क्वेश्चन बन रहे हैं तब तो ठीक है। यदि आपके 20 में से यदि 17 बन रहे या फिर 18 बन रहे तो आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, ये आज का पहला क्वेश्चन। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, यदि यहाँ से इस प्रकार से यदि अपन बनाने की कोशिश करें या फिर क्वेश्चन में इस प्रकार से बन पाएगा। ये दो आपको लॉजिक लगाने हैं, तो जल्दी से लगाइए। देखिए, यदि अपन इन सबको जोड़ते हैं तो 6 5 11 और 2 13 हो रहा है, लेकिन इनको जोड़ रहा है तो कम हो रहा है, क्योंकि 3 और 3 6 और 1 7 हो रहा है। तो इस प्रकार का लॉजिक तो नहीं बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, यदि आपको पता होगा क्या है, अपन को यहाँ चाहिए 10, तो कैसे 10 आएगा बताइएगा। फटाफट से आंसर दें, इन सबको जोड़ दीजिएगा। 7 और 2 9 हो रहा है। इस प्रकार से बन सकता है। क्या 3 × 2 करेंगे, 2 × 3 करेंगे तो आपका आएगा 6 और प्लस यदि अपन 4 ऐड कर दें तो ये 10 आ रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों का गुणा प्लस हो रहा है। तो इन दोनों का गुणा प्लस हो रहा है। देखिए, 5 × 1 करते हैं तो 5 एकम 5 और प्लस यदि अपन इसमें 2 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 7। इसी प्रकार से यदि 6 × 3 करते हैं तो 6 3 कितना होता है 18, और उसमें 2 अपन जोड़ दें तो आपका आ जाएगा कितना बताइए। 18 और 2 कितना होता है 20। तो 20 अपन को चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या था, ये वृत्त था पूरा। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ से बीच में से काटा, मतलब यहाँ से उन्होंने काट दिया। ठीक, और इस साइड को मोड़ दिया, जो तीर आपको दिख रहा है इस साइड को मोड़ा। फिर बचा कितना, इतना, फिर उन्होंने इतना बचा तो यहाँ से फिर काटा और यहाँ से फिर इस साइड मोड़ दिया। फिर उन्होंने यहाँ पर एक कट लगा दिया। जब इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से खोला तो उसी प्रकार से तो खुलेगा, जिस प्रकार से बंद हुआ उसी प्रकार से खुलता है। तो अब इसको खोलेंगे तो इसको कुछ अपन इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। जब इसको इस साइड खोलेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यदि घन बनाने के लिए आकृति में दर्शाए गए कागज को मोड़ा जाए तो आमने सामने के पलकों के जोड़ों कैसे होंगे। तो देखिए, अब आपको पता होगा एक छोर एक दूसरे के अपोजिट होता है। यदि इसके अपोजिट अपन को निकालना तो ये होगा, मतलब ये जो आयत है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ ए वाला चिन्ह। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अपोजिट ए वाला आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल आपके सामने है, जो त्रिभुज है उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, वृत्त। अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतना आपको पता ही होगा। ये आपने विपरीत निकाल लिया। अब आराम से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। तो कर दीजिएगा। देखिए, प्लस प्लस के अपोजिट क्या चाहिए, भाग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ट्रायंगल को ये हो सकता है। ठीक है, और प्लस प्लस के भाग हो सकता है ये, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। क्या बोला, यदि ए का अर्थ प्लस है, मतलब ए जहाँ भी होगा वहाँ पर अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बी का अर्थ माइनस है, जहाँ पर क्या होगा बी होगा तो वहाँ पर अपन माइनस लगाएंगे। और सी का अर्थ गुणा है, जहाँ सी होगा वहाँ पर अपन क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है 10, और 10 की बात क्या है सी, सी के बाद गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। फिर है ए का अर्थ क्या है प्लस, तो अपन यहाँ कर देंगे प्लस, ये कोष्टक आपका बंद है। ठीक है, अब यहाँ से 4, 4 के बाद क्या है सी, सी का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे गुणा करेंगे और एक कोष्टक बंद। फिर है बी, बी का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस कर देंगे 6। सबसे पहले गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 10, यहाँ से घटा दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट, तो बचेगा 40 और यहाँ बचेगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 1550, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी
कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। यदि मान लीजिए ये आज का दिन है, ठीक है, तो आपसे यहाँ बोला जाए बीते हुए कल, तो ये क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा दिन। इस दिन क्या था, जल्दी से बताइए। इस दिन बुधवार था। तो अब क्या होगा, अगला गुरुवार, फिर क्या होगा, जल्दी से बताइए, शुक्रवार, फिर आज शुक्रवार के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताइए, शनिवार। तो आज जो होगा वो होगा रविवार, होगा कि नहीं होगा। अब आगे पढ़िए, आगामी कल के 2 दिन, आगामी ये होगा कल, कल के 2 दिन बाद, तो 1 और 1 2, तो ये दिन कौन सा हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, सोमवार, फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार, फिर अगले दिन क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, बुधवार। तो यही सब अपन से पूछा है, बुधवार कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि किसी कूट भाषा में डी को 4 लिखा जा रहा है, READ को 7 लिखा जा रहा है, तो HER हेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अब डी की बात करें तो डी तो आपको पता होगा कि 4 नंबर पर होता है, होता कि नहीं होता, डी 4 नंबर पर। अब देखिए रीड, READ, अब इसको लिखा जा रहा है 7, तो आर का आपको पता है कितने पर होता है, जल्दी से बताइए, 18 पर होता है। ई कितने पर होता है, 5 पर होता है, और ई होता है 1 नंबर पर, डी आपका 4 नंबर पर, और यहाँ चाहिए 7, तो कैसे 7 आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। चलिए इसी प्रकार एच की बात करें तो हेयर, ठीक है, HEAR, तो एच आपको कितने पर होता है, 8 पर, और यदि बात करें ई की, ई होता है 5 पर, 1 पर होता है आर, 18 पर होता है आर। तो क्या लॉजिक लगाएं, चलिए एक बार इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो को रोकना और सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो 5 और 5 10 और 10 20, देखिए 5 और 5 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और अपन को चाहिए 7। तो देखिए यहाँ वर्ड कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 हैं। यदि अपन 4 का भाग दें तो 4 7 कितना होता है 28। तो इसी प्रकार से इसको भी जोड़ सकते हैं, 18 और 1 19, 18 ही है, 19 24 32 हो रहा है, देखिए 18 और 1 19, 19 में 5 जोड़े तो 24, 24 में 8 जोड़े 32, क्या हो रहा है 32, और भाग कितना देना है, जल्दी 1 2 3 4 बार, तो 4 से देंसी भाग देंगे तो 4 8 कितना होता है 32, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। क्या बोला जा रहा है कि राणा उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधे जाता है। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उत्तर दिशा में कितना जाता है, जल्दी से बताइए, 20 मीटर जाता है, यहाँ की ओर गया और 20 मीटर चल दिया, ठीक है। मीटर है तो मीटर है, किलोमीटर है तो किलोमीटर। फिर क्या होता है कि भाई 20 मीटर दाएँ मुड़कर चलता है। अब दाएँ मुड़ेगा तो ये इसका दायां होगा, और कितना चल रहा है जल्दी से बताइए, फिर से 20 मीटर चल गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है 5 और 25, और अरे वाह, फिर हर बार बाएं मुड़ता है पर 5 किलो। अब इसका बायां जैसे इस साइड जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है, और कितना चल जल्दी, पहले 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा और 25 जाएगा। तो अब आपको पता होगा यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी, जल्दी से बताइए 20 है, लेकिन वो 25 गया तो इससे कुछ आगे चला गया हो, तो ये 5 आगे, ठीक है। यहाँ तक तो 20 थी तो ये आगे 5, फिर 25 जा रहा है और बाएं मुड़कर तो इधर मुड़ेगा और फिर से 25 जाएगा इधर से इधर, तो यहाँ से वो इधर आ जाएगा, ठीक। इसके बिल्कुल राइट, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जो दूरी है भाई 20 और ये वाली कितनी है 5, तो 20 और 5 कितना हो रहा है 25, तो अब भाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आरंभिक स्थान से भाई कितनी दूरी पर, सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ से ये दूरी बतानी है, तो ये कितनी है बताइए 5 किलोमीटर, यदि मीटर है तो मीटर, तो यानी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोला जाए, रवि के पास 5 पेन हैं, ठीक है। अब रवि, पहला जो आपका वक्तव्य है वो बोला जा रहा है कि रवि के पास कितने पेन हैं 5, और कक्षा में किसी और के पास 5 पेन नहीं हैं। अब देखिए रवि के पास 5 पेन है और कक्षा में किसी के भी पास 5 पेन नहीं हैं, तो निष्कर्ष एक बार पढ़ेंगे। क्या बोला है, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन है। क्या ऐसा संभव है कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन हो, बताइए, संभव है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कक्षा में किसी के पास भी 5 पेन नहीं। अब ये तो पता है कि रवि के पास 5, अब किसी के पास 4 भी हो, किसी के पास 3 भी हो, किसी के पास 1 भी नहीं होगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन नहीं बोल सकते कि होगा। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5 पेन होंगे। अब देखिए आपको पता है केवल रवि के पास 5 हैं और बाकी किसी के भी पास 5 पेन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया था, ये भी गलत हो जाएगा। अब अगला क्या है, कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है।
अब देख केवल रवि के पास ही 5 पेन है और किसी के भी पास तो 5 ही पेन नहीं, तो 5 से अधिक पेन कहाँ से आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो आपका अगला बचा कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है, तो इसका राइट आंसर क्योंकि दिया हुआ कि रवि के पास 5 पेन है, तो केवल ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, कोई छड़ फली नहीं है। अब मान लीजिए ये छड़ है, ठीक है, तो कोई छड़ कैसी है, फली नहीं है, फली नहीं है, फली बोला, चलिए फली नहीं है, और कोई फली लचीली नहीं है। अब कोई फली जो है बाकी ऐसी लचीली नहीं, लचीली नहीं। अब ये तो कभी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका एक डायग्राम यदि बनाना चाहें तो और बन जाएगा, कैसे, देखिए छड़ और यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, फली। कोई फल लचीली नहीं है, फली लचीली नहीं है, तो छड़ में तो आ सकता है कुछ, लचीली जो है वो लचीली, ठीक, इसमें तो आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप पढ़िए, कोई छड़ लचीली नहीं है, छड़ ये रही, लचीली ये रही, कोई छड़ लचीली नहीं है। देखिए कितने हैं, 2 ऑप्शन है, तो अपन यहाँ पर दोनों लिख देते। आपको पता ये होना चाहिए, यदि अपन 2 डायग्राम बना दिए, दोनों में या तो गलत होना चाहिए तब गलत माना जाएगा, दोनों में राइट होना चाहिए तब राइट माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोई छड़ लचीली नहीं है, कोई छड़ लचीली नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, लचीली नहीं है, तो यहाँ पर तो सही हो जाएगा। लेकिन कोई छड़ लचीली, यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ फलियाँ लचीली हैं, फलियाँ कहाँ रहीं, ये रही फलियाँ, और लचीली, कुछ फल लचीली हैं, बताइए, कुछ फलियाँ लचीली हैं, कुछ फलियाँ लचीली नहीं हैं, तो गलत। कुछ फल लचीली हैं, नहीं है, गलत। तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं होता है। चल देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो अपन चलिए छोड़ देते हैं, अभी इतना नहीं बताते, ठीक है। अगला ये रहा, क्या बताना है कि लड़का, खिलाड़ी और छात्र में आपको रिलेशन बताना है। यदि मान लीजिएगा, सबसे पहले अपन लड़का ले लेते हैं, ठीक है। तो जो लड़का है वो यहाँ से थोड़ी के अनपढ़ होंगे, कुछ लड़के क्या होंगे, छात्र होंगे, कुछ नहीं पढ़ाई करेंगे, कुछ कलेक्टर होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है। तो कुछ लड़के क्या लेकिन छात्र हो सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी भी छात्र हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो खिलाड़ी रहेंगे वो छात्र भी रहेंगे और लड़का भी रहेंगे, कुछ लड़कियां भी खिलाड़ी रहती हैं, तो इसलिए कुछ का रिलेशन इस प्रकार से बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से सोल्व करिए। क्या बोला जा रहा है कि 2 फिर कितना है 5 फिर कितना है 14 फिर कितना है 41 फिर कितना है 122 और 366। चलिए आपको इसमें बताना क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या है, हाँ रॉन्ग ही नंबर सीरीज है, ठीक है। तो यदि अपन यहाँ पर कुछ इसका करें तो क्या करें, जल्दी से बताइए। अंतर देख लेते हैं सबसे पहले, अंतर कितने का, 3 का अंतर, यहाँ पर कितने का है, 9 का अंतर, 9 का अंतर है, हाँ। अब देखिए यहाँ माने कि 11, तो यहाँ आ जाएगा 6, यार कुछ भी करो। देखिए 11 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 7, और यहाँ 1 बढ़ेगा तो 2, और 2 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। फिर यदि यहाँ पर देख लीजिएगा 1 बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो अब यहाँ पर कितना बचने वाला है, 6 में से 4 और 6 में से 4 2, मतलब 244। यही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ये क्या होती है 3 की पावर 1, और ये क्या होती है आपके 3 की पावर 2, और ये क्या होती है 3 की पावर 3, और ये क्या होती है 3 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर आने चाहिए 3 की पावर 5 आनी चाहिए, तो 3 की पावर कितनी होती है आपको पता होगा, 243 होना चाहिए था, ठीक है। 243 इसमें जोड़ने के बाद ही आने, लेकिन एक ज़्यादा जोड़ा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये रहा, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। ए और बी भाई हैं। अब देखिए ए और बी कैसे हैं, जल्दी से बताइए। ए बी भाई मतलब दोनों क्या हैं, लड़के हैं, ठीक है। ए बी भाई, और ई पुत्री है एफ की। अब यहाँ ई एफ का तो कोई जिक्र ही नहीं है, और एफ पत्नी है बी की। अब बी की पत्नी है, ठीक है। बी की पत्नी कौन है, जल्दी से बताइए, एफ है। एफ जो ई की पुत्री है, जो एफ है वह किसकी पुत्री है, ई की पुत्री है। तो अपन को बताना ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से ए क्या हो जाएगी बताइए।
ए और बी भाई हैं, ए बी भाई हैं, सही है। ई पुत्री है एफ की, और एफ जो पत्नी है वह है बी की, एफ पत्नी है बी की, पत्नी बना दी, सही है। और ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है, ई पुत्री है, ठीक है। एफ की पुत्री कौन है, जल्दी से बताइए, ई। तो अपन को बताना है कि ए से क्या संबंध ई का, इसका रिलेशन यहाँ पर बताना है। तो देखिए ई क्या हो जाएगी बताइए, भतीजी, भतीजी यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम सर्च करके, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।